Example number 3. एग्जाम्पल नंबर 3 वही वाला चेयर और टेबल वाला क्वेश्चन है, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। 2 tables and 3 chairs together cost rupees 2000 and 3 tables and 2 chairs together cost rupees 2500। इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से समझना जरा। एक मिनट रुक जाइए, बस जरा पानी पी लूं। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखिएगा। A and B each have certain number of oranges. Capital A and capital B each have certain number of oranges. Each have certain number of oranges. क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे। फुल स्टॉप। A says to B, A says to capital B, if you give me 10 of your oranges, if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. I will have twice the number of oranges left with you. B ने कहा B से, ठीक है। उसके बाद है B replies, अब B ने इसको A को जवाब दिया। B replies, inverted commas, if you give me 10 of your oranges, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. I will have the same number of oranges
has left with you. Has left with you. Find the number of oranges with A and B separately. Find the number of oranges with A and B separately. क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले ध्यान से, मैं समझाता हूँ। जी नोट कर लिया सभी ने? नहीं सर, रुक जाओ। रुक गए। मैं समझा देता हूँ, जिन बच्चों ने नोट कर लिया जरा समझिए क्वेश्चन को क्या है। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। कैपिटल ए और कैपिटल बी दो कोई लोग हैं, उनके पास कुछ ऑरेंजेस हैं। तो ए ने बी से कहा, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। अगर तुमने अपने ऑरेंजेस में से 10 ऑरेंजेस मुझे दे दिए तो मेरे पास अब उतने ऑरेंजेस, मेरे पास तुम्हारे पास जितने ऑरेंज बचे उससे डबल ऑरेंजेस हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है? फिर बी जवाब देता है कि अच्छा, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, अगर तुम मुझे अपने 10 ऑरेंजेस दे दोगे तो जो तुम्हारे पास ऑरेंजेस बचेंगे, जितने ऑरेंजेस तुम्हारे पास बचेंगे मेरे पास भी टोटल उतने ही ऑरेंजेस हो जाएंगे। ठीक है? तो ये कुछ कंडीशन दे रखी है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी सेपरेटली। क्वेश्चन बताइए, सभी ने नोट कर लिया? यस सर। यार दिवस ने बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया। दिवस अभी देखकर बताता हूँ क्या आंसर है। चलिए जी, हो गया। दीपांशी बेटा नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, दो कंडीशंस दे रखी हैं। सबसे पहले ये देखिए कि उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी सेपरेटली। जो पूछा जा रहा है ना उसी को एक्स और वाई मानेंगे। ठीक, तो लिखो let capital A has X oranges and capital B has Y oranges। कैपिटल ए के पास X oranges है और कैपिटल B के पास Y oranges है, ये हमने मान लिया। अब बात करते हैं A और B की। केस फर्स्ट, कैपिटल A कैपिटल B। कैपिटल A के पास है X oranges और कैपिटल B के पास है Y oranges। A के पास X oranges है, B के पास Y oranges है। A बोलता है, और ये A अपॉन X नहीं है, A के पास X oranges हैं और B के पास Y oranges हैं। A ने कहा B से, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, भाई अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस दे दो अपने, तो पहले तो सीधी सीधी बात ये देखिए, A के पास X थे ऑरेंजेस और B के पास Y ऑरेंजेस थे। अगर B ने अपने 10 ऑरेंजेस इसके पास दे दिए तो B के पास जो ऑरेंजेस थे वो 10 कम हो गए। ये बताइए, ये समझ में आ गया?
यस सर। बी ने अपने 10 ऑरेंजेस दे दिए, तो अब बी के पास कितने हैं? अब बी के पास है बेटा y माइनस 10। और ए के पास कितने थे ऑरेंजेस? पहले x थे, उसने उससे 10 ले लिए, तो ए के पास कितने हो गए? x प्लस 10। तो अब ए के पास x प्लस 10 ऑरेंजेस है और बी के पास y माइनस 10 ऑरेंजेस है। और ए बोलता है कि मेरे ऑरेंजेस ना तुझसे दुगने हैं, तो इसका मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 10 हो गया। इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, अगर तुमने मुझे अपने 10 ऑरेंजेस दे दिए, तो अब जो मेरे पास ऑरेंजेस हैं वो जो तुम्हारे पास बचे हैं ना ऑरेंजेस, यानी कि y माइनस 10 उसके डबल है। ठीक है, I will have twice the number of oranges left with you. तो B के पास कितने ऑरेंजेस बचे हैं? y माइनस 10, उसका ट्वाइस कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाई 2। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इस कंडीशन को अब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिए क्या बनता है, x प्लस 10। सर लेकिन एक डाउट है मेरे को। हाँ बोलो। सर जब x के डबल हुए हैं तो हमने इंटू y में क्यों करी है? x के पास अब ऑरेंजेस इतने हैं, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से डबल है, तो तुम्हारी उम्र में 2 मल्टीप्लाई होगा, तभी तो तुम मेरे बराबर होगे। इक्वालिटी साइन तो तभी आएगा। ठीक है, मेरी उम्र 30 इयर्स है, तुम्हारी उम्र 15 इयर्स है, तो मेरी उम्र तुमसे डबल है। ठीक है, मैं 30 हेलो का हूं, अच्छा तुम मेरे 15 का हो, आपको मैं तो तुम्हारी उम्र में ही तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तभी तो 15 टू सा 30, 30 इक्वल टू 30 बनेगा। तो ए के पास बी से ज्यादा ऑरेंजेस हैं, बी से डबल ऑरेंजेस हैं, तो बी के ऑरेंजेस में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए के बराबर आएगा। बताओ। ठीक से दोबारा समझाओ, मैं रिकनेक्ट हो गया था। दोबारा समझिए, मेरी एज तुमसे डबल है, समझ रहे हो? हाँ। मेरी एज तुमसे डबल है, तुम 15 के हो और मैं 30 का हूँ, तो हम दोनों की एज को इक्वल कैसे रखा जा सकता है? अगर तुम्हारी एज में 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि तुम्हारी एज कम है, यस तो सर। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो 30 हो जाएगा, और मेरी एज भी 30, तो 30 इक्वल टू 30 इक्वेशन तो तभी बनेगी। अच्छा भाई ए के पास बी से डबल ऑरेंजेस हैं, यानी कि बी के पास कम है ऑरेंज, तो बी के ऑरेंजेस में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो ए के बराबर आएगा। यस सर। समझ गए? तो यस सर। हमेशा जिसके पास कम होता है उसी में मल्टीप्लाई करते हैं और वो ज्यादा वाले के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये बाकी बच्चों को भी क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. रुचिर, नव्या, भव्या, Yes, हिमांशी, sir. Yes, sir. इनको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा, तो अब इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, कितना हो जाएगा? 2y माइनस -20। बिल्कुल। अब इस 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू -20, और प्लस 10 को इधर ले जाओ, -10। x माइनस -10 2y इज इक्वल टू -30। इक्वेशन नंबर 1 बताइए, समझ गए? यस सर। इसके बाद बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में सर यो सर मैंने तो x की वैल्यू निकाल के उसको सेकंड मतलब केस 2 की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा है, वो भी तो ठीक है। वो भी ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सही है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है आपका सर। सही आना चाहिए। 4 मेथड्स हैं। एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम्स में आपसे हाँ बोला नहीं जाता कि एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, किससे करो, अच्छा आपसे कर लो। हाँ, ओके देखो सर। माइंड ठीक हो गया तुम्हारा? है आज सर मैं फोन पे हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जी, अब इसके बाद फिर से लिखते हैं यहाँ पर a और यहाँ पर b। a के पास इनिशियली x थे और b के पास इनिशियली y थे। अब b बोलता है a से कि भाई अगर तुमने मुझे 10 ऑरेंजेस दे दिए ना, तो फिर जितने तुम्हारे पास बचेंगे मेरे पास भी उतने ही ऑरेंजेस होंगे, मतलब बराबर होंगे। तो b बोलता है a से कि अगर तुमने मुझे 10 ऑरेंजेस दे दिए, तो b के पास कितने हो गए? y प्लस 10, और x के पास कितने हो गए? x माइनस 10। तो b बोलता है अगर तुमने मुझे 10 ऑरेंजेस दे दिए, तो अब मेरे पास हो जाएंगे, मेरे पास जो ऑरेंजेस होंगे that will be exactly equal to the number of oranges left with you. If you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. मतलब
मेरे पास और तुम्हारे पास फिर सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। y को इधर ले आइए, तो x माइनस y इज इक्वल टू 10 प्लस 10। सर यस सर केस टू सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर, इसकी आप फोटो भेज देना। अब हो गया होगा बिल्कुल ठीक, जरा देख लो ध्यान से। सही है अनुभव? हाँ सर अब थोड़ा ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। एक आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30। दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस y इज इक्वल टू 20। क्या करो, अब दोनों को सॉल्व कर लो। ये x माइनस 2y है, इसी के नीचे लिख लीजिए x माइनस y इज इक्वल टू 20। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नीचे वाली का साइन माइनस, साइन चेंज हो जाता है ना, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, x माइनस x चेंज हो गया, माइनस 2y प्लस y कितना हो गया माइनस y, माइनस 30 और माइनस 20 कितना हो गया माइनस 50, कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू 50। तो y इज इक्वल टू 50 का मतलब क्या है, b के पास। अब आप y की वैल्यू 50 निकाल कर किसी में भी रख दीजिए, हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y वीडियो इन सेकंड। y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, x minus 50 is equal to 20, x is equal to 20 plus 50 बट रुकती है ये वीडियो, क्या बीच बीच में रुक जाती है बताओ भाई, अब ठीक है? वीडियो पूरी। तो x यानी कि a के पास इनिशियली 70 ऑरेंजेस थे और b के पास 50 ऑरेंजेस थे। कार्तिक यस सर। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? हाँ जी सर। बस ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था ये वाला। तो a के पास 70 ऑरेंजेस और b के पास 50 ऑरेंजेस। ठीक है, बताइए जी, सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ूं? सर ये Yes, दूसरे clear है। केस में क्या किया? यस सर। है बेटा? सर दूसरे केस में क्या किया? दूसरे केस में जैसे y की वैल्यू 50 आ गई, ये तो समझ गए यार। यस सर। अब इसको हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई थी 50, x माइनस 50 इज इक्वल टू 20। तो x क्या हो गया 20 प्लस 50 मतलब 70। सर नहीं सर, केस 2 में हमने कम वैल्यू को किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके 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 ओके, सुनिए, केस 2 में उन्होंने दिया क्या, जरा देखिए, बी रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। बी ने बोला ए को कि अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस दे दोगे तो आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विद यू। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। ओके इसने सर। कहा कि सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस होंगे, तो इसका मतलब इसने इसको 10 दिए तो इसके पास हो गए y प्लस 10, y प्लस 10, तो इसके पास होगा x माइनस 10, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके सर। ठीक है जी, इसके बाद अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं ना इक्वेशन बना के छोड़ूंगा, आगे आप लोग खुद करना सॉल्व। ये बिठा रहा हूं इधर। ये है आरडी की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 12।
exercise 3.6 RD question number 12. इसमें है one says give me 100 friend. One says give me 100 friend. I shall then become twice as rich as you. I shall then become twice as rich as you. The other replies, comma close, full stop. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. If you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital? आप भी जा रहे हो क्या? What is the amount of their respective capital? चलिए देखिएगा इसमें क्या है. One says give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. दो फ्रेंड्स हैं, तो पहले ने दूसरे को बोला कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दोगे ना तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा. तो दूसरा वाला रिप्लाई करता है कि अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा, 6 गुना अमीर हो जाऊंगा. तो हमें ये बताना है कि इनिशियली ए और बी के पास कितना कितना कैपिटल मतलब कितना कितना पैसा था, ये बताना है. तो फ्रेंड मतलब क्या है यहाँ पे? बेटा फ्रेंड मतलब क्या है यहाँ पे? फ्रेंड फ्रेंड मतलब दोस्त. ऐसे तो गिव मी 100 फ्रेंड, दोस्त मुझे 100 रुपए देना, ये हो गया. और क्या? ठीक है. ठीक है. मैं कुछ और ले गया था. चलिए लेट A has rupee X and B has rupee Y. तो आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन है कि आप ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ भी नहीं पता कि किसके पास कितना पैसा है, लेकिन कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उससे हमें ये कैलकुलेट कर लेंगे हम कि किसके पास कितना पैसा है. ठीक है. तो ये कंडीशन दे रखी है कि केस 1 ए है और बी है. ए के पास x रुपीज है और बी के पास y है. ए ने बी को बोला भाई मुझे 100 रुपए दे दो, अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दोगे तो मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊंगा. तो जब इसने 100 रुपए दे दिए तो ए के पास कितना पैसा आ गया? x + 100. बी के पास कितना सर पैसा? इक्वल टू 2y होगा ना? बिल्कुल. ए के पास कितना आ गया? x + 100 और बी के पास कितना? y - 100. ठीक है.
तो ए ने बोला अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दोगे तो आई विल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे डबल अमीर हो जाऊंगा। डबल रिच हो जाऊंगा तो इसका मतलब इसके पास कम पैसा है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, x plus 100 is equal to 2y minus 200। तो ये हो जाएगा 2y को इधर ले आओ, x minus 2y is equal to minus 200 minus 100, तो x minus 2y is equal to minus 300। इक्वेशन नंबर 1 बताइए, समझ गए? श्रीजा यस सर। क्लियर है बेटा पहला वाला केस? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब दूसरा केस है। अब देखिए बी क्या बोलता है। बी बोलता है कि फ्रेंड तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो, सिर्फ 10 रुपीज। तुम अगर मुझे 10 रुपए दे दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। तो इसका मतलब बी के पास कितना पैसा है अब y plus 10 और x के पास कितना है x minus 10। तो बी ने बोला कि मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा, यानी कि बी के पास ज्यादा पैसा है, तो ए के पास कम पैसा है, तो ए वाले में 6 मल्टीप्लाई कर दो, बी के बराबर हो जाएगा। अनमोल क्लियर है ये कंडीशन? यस सर। अनमोल बताओ बेटा। यस सर। क्लियर है? बी ने बोला तुम मुझे 10 रुपए दे दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा, तो इसका मतलब बी के पास ज्यादा पैसा हो गया y plus 10 और ए के पास हो गया x minus 10। बी इससे 6 टाइम्स रिच हो जाएगा तो बी के पास ज्यादा पैसा है, तो ए वाले में 6 मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बी के बराबर बन पाएगा वो। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x x minus 60 is equal to y plus 10। y को इधर ले आओ, 6x minus y is equal to 10 plus 60, तो 6x minus y is equal to 70। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस क्लियर है सभी को? यस सर। बस तो सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देना, पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है। ठीक है, सर एक मिनट ना मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं कल वाले भी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा और आज के भी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आप लोग करिएगा इनको सॉल्व। ठीक है बेटा, बाकी कल करते हैं। स्क्रीनशॉट जिसे लेना है ले लो। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय बाय। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो सुबह 7:30 बजे गुड मॉर्निंग कर देना। ओके। दीपांशी क्लियर है ना जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तुम्हारा माइक गड़बड़ है क्या? आवाज बहुत धीरे आती है। यस सर, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है 2-3 दिन से। इसमें माइक में प्रॉब्लम चल रही है क्या? यस सर। अच्छा, 1 मिनट यश, अभी देख कर बताता हूँ आंसर कितना है। 40 और 170 बिल्कुल ठीक है यश, करेक्ट। सर अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है आवाज, बहुत सही आ रही है अब तो आवाज। सर हाँ जी सर आपने कहा था आर डी शर्मा का पीडीएफ भेजोगे। बेटा, पीडीएफ मेरे को मिला नहीं है, बाकी मैं दोबारा ढूंढता हूँ, एक बार अगर मिल जाएगा तो भेजूंगा पक्का। ओके सर। हाँ जी।